पाकिस्तानी सेना ने भारत के 10 ठिकानों पर बड़े हमले करने का दावा किया है। इसमें पंजाब में ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, उरी सप्लाई डिपो, राजस्थान का सूरतगढ़ एयरफील्ड, आदमपुर में S-400 सिस्टम, दहरंगारी में आर्टिलरी पोजीशन और पठानकोट एयरफील्ड शामिल हैं। इनमें पहले पाक ने दावा किया था कि भारत ने उसके शॉरकोट में रफीकी एयरबेस, चकवाल में मुरीद एयरबेस और रावलपिंडी में चकलाला कैंट पर बड़ा हमला किया। चकलाला कैंट से महज 10 किलोमीटर दूर पाक सेना प्रमुख मुनीर का घर भी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी ने माना कि कुछ भारतीय मिसाइलों को वो नहीं रोक पाए और उनकी तरफ से भी कुछ दावे किए गए, जिसको लेकर हमारे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया गया कि उनके दावे पूरी तरीके से गलत हैं। जिसमें ब्रह्मोस की बात उन्होंने कही, जिसमें S-400 की बात उन्होंने कही, तो उसको लेकर जो दावे उनकी तरफ से किए गए वो हमारी सेना ने उसको खारिज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सिस्टम सुरक्षित हैं और बेहतरीन हैं। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। तो देखिए, ये अधिकारी भी मान रहे हैं कि शोरकोट बेस हो या मुरीद हो, इसके अलावा भी कई जगहें, खासतौर पर चकलाला कैंट जहां से महज 10 किलोमीटर दूर पर ही सेना प्रमुख मुनीर का घर है, ये बातें स्वीकार की जा रही हैं सेना के अधिकारियों की तरफ से, जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं। आइए से हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अरुण साहब जुड़े हुए हैं। अरुण सर से हम और भी इस खबर को लेकर विश्लेषण चाहेंगे। अरुण साहब, आपने काफी लंबा समय देखा है, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने इन तमाम चीजों को आप बहुत करीबी से समझा है। यहाँ जो दावे किए गए, जिसको मैंने कहा भी कि हमारी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर बताया भी गया कि जो उनके दावे हैं, जैसे S-400 सिस्टम को खराब करने की बात या खत्म करने की बात उनके दावे किए जा रहे थे, ब्रह्मोस को लेकर दावे किए जा रहे थे, इसको लेकर हमारी सेना ने क्लियर कर दिया। लेकिन उनकी तरफ से जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार किया, चकलाला की बात उन्होंने स्वीकार की और इसके साथ ही उन्होंने जो एयरबेस है शोरकोट में रफीकी एयरबेस है उसको लेकर भी उन्होंने स्वीकारा कि वहां पर डैमेज हुआ है। अब जब ये समझ में आ रहा है कि उल्टा पड़ रहा है उनके ऊपर, तो उन्हें उनकी जो अधिकारी हैं, उनके जो रक्षा मंत्री हैं, ये पहले तो यही दावा कर रहे थे कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी तरफ से भी भारत को नुकसान पहुंचाया गया। फिर उनसे पूछा गया जबकि आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर इसके वीडियो अवेलेबल, जो बचकाना बयान था। अब सवाल यह है कि उन्हें जब समझ में आने लगा है तो उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई रुक जाती है तो वो शांति अमन चाहते हैं। इस संदेश को आप कैसे देखते हैं? निकल गई हवा सारी? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को ये पता है कि आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में कोई तुलना नहीं है। अभी तो भारत ने अपनी ताकत दिखाई दी है। अगर पूरी ताकत के साथ भारत आक्रमण एक दिन कर देगा तो 2 दिन 3 दिन में ठीक बना के लिए कठिन हो गए। पाकिस्तान जानता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि पहले तो उन्होंने कोशिश की, पर जब वो असफल हो गए, जब उन्हें लगा कि उनके ना तो मिसाइल ना तो उनके जी अरुण सर, बिल्कुल, जब उन्हें समझ आ गया कि उनकी तरफ से जो उन्होंने चिंगारी लगाने की कोशिश की है वो अग्निकांड में बदल चुकी है और इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं है, तो उनको सारी चीजें समझ में आने लगी हैं, सारी चीजें अब उल्टी पड़ने लगी हैं उनकी तरफ। तो देखिए, पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने भी इसे स्वीकार किया। अमन चौधरी जो पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से माना गया कि कुछ भारतीय मिसाइलों को वो नहीं रोक पाए, नुकसान हुआ है। यहाँ उन्होंने चकलाला की भी बात की है, जहां चकलाला का जो मुरीद एयरबेस है रावलपिंडी में, चकलाला कैंट पर हमले की बात, और साथ ही साथ आपको बता दें शोरकोट में रफीकी एयरबेस, ये तमाम चीजें हैं जहां पर भारत ने अपने तरफ से कार्रवाई की है।